राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के नवों प्रकरण में फरमा रहे हैं, ऐसे गुरासु उपदेश पाया था कि शीश गुरासु दीनता करके आपके गुण बढ़तियो सो गुरा को बखान करत हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि शिष्य ने गुरु से उपदेश पाया और उपदेश पाके उसको प्राप्त किया तो फिर गुरु का बखान कर रहे हैं कि ऐसे गुरु मिले कि ये स्थिति बनी। साखी में सदगुरु साचा सुलखना में कूड़ कुलखना सोई, पे अपनो बिड़द विचार के आदर लिया मोय। सदगुरु साचा सुलखना, सदगुरु तो ऐसे सच्चे मिले, ऐसे सुलखण वाले मिले, ऐसे ऊंचे मिले। और मैं कूड़ कुलखना सोई, और मैं झूठा, मैं कुलखण वाला, कहाँ तो गुरु और कहाँ मैं, बिल्कुल अपोजिट था। लेकिन पे अपनो बिड़द विचार के, पर गुरु की विशेषता होती है, जैसे बादल की विशेषता होती है कि वो जमीन नहीं देखता है, वो कहीं भी उसको कोई लेना देना नहीं कि जमीन उपजाऊ है कि जमीन बंजर है, उसका काम तो बारिश करना है। ऐसे गुरु ने अपना विड़द पे विचार किया, दया पे, कि आदर लिया मोई, और मेरे को मेरी प्रतिपालना कर दी, मेरे को शरण में ले लिया, मेरे को शरण में ले लिया। राम चरण सतगुरु मिलिया, तृष्णा गई बिलाय, जो जो अजका उपजती सो थाकी सबे उपाय। राम चरण सतगुरु मिलिया, तृष्णा गई बिलाय। गुरु मिले, सदगुरु मिल गए तो सारी तृष्णा बिला गई, सब तृष्णा खत्म हो गई। जो जो अजका उपजती सो थाकी सबे उपाय, जो जो भी अजक मन में आती थी वो सब थक गई, वो सब थक गई। सो था कि सबे उपाय भई, शाता सुखदाई, शांति आ गई, सुख देने वाली हो गई। पाए परम विश्राम, कामना रही न काई, परम विश्राम आ गया, किसी प्रकार की कामना नहीं रही। राम लगन लागी रहे, कोई भरम न आवे जाए, राम की लगन लग गई। जब सारे भ्रम चले गए, गुरु की कृपा हो गई, तो महापुरुष हमारे तब राम में लगन लग गई। अब किसी प्रकार के भ्रम आते दाई नहीं आते हैं। राम चरण सतगुरु मिलिया, तृष्णा गई बिलाय। हरस गई हांसी गई हुंस गयो स्वाद। ताप गई तृष्णा गई विपत गयो बाद। गई विपत गयो बाद, भरम ना भागी भारी, गई चाहे की भाई जाचना बगई दुखियारी। राम चरण सतगुरु शरण, मन पायो एहलाद। हरस गई हांसी गई हुंस गयो स्वाद। हरस गई हांसी गई। महापुरुषों ने अपने को कल पाठ में फरमाया था कि हरस और हांसी ये जीव की विकलता के कारण है कि मन में हर चीज की हरस बनी रहती है, और हांसी यानी मन का मनोरंजन। मन का मनोरंजन था, बाहर की जो हर बात की देख देख के खुशी मिलनी, तो उसको हांसी कहते हैं। वो मन को विकल कर देती है, वो मन को कण कण कर देती है, हमेशा वो एक रस में रहने नहीं देती है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु की कृपा से सारा हरस चला गया, हांसी चली गई। अपने दुखों का कारण हरस है। महापुरुष हमारे दुखी होना बन गए। हर कोई संसार कहता है दुखी हो मत हो, दुखी मत हो, लेकिन दुखी कब नहीं होंगे, पहले सुखी होना बंद करेंगे, पहले खुश होना बंद करेंगे, तो दुखी अपने आप ही नहीं होंगे। कि हर बात में अपन खुश होते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितने अपन खुश होंगे हर चीज से, उतना ही अपने को दुख की प्राप्ति होती है। हर चीज में जितना आनंद बाहर का लेते हैं, उतना ही अपने को दुख मिलता है। ये पक्की बात है। मन, क्योंकि मन उतना ही नरम वैसा पड़ जाता है, फिर वो सहन नहीं कर पाता है। जितना खुश होगा उतना ही डबल स्पीड से दुख होता है। इसलिए महापुरुष हमारे पहले तू हरस को हटा। कभी भी नहीं कहते कि तू मन के दुख को हटा, ऐसा नहीं आता है। हमेशा आता है हरस को हटा।
हरस को हटा। कभी ऐसा नहीं आता, क्योंकि हरस हटेगा तो दुख अपने आप ही चला जाएगा। जब खुशी नहीं होगी तो दुख किस बात का? दुख तो इस बात का होता है कि अपन ने खुशी करी, कि भाई ये है, बेटा हुआ तो खुशी हुई, ये हुआ तो खुशी हुई, फिर वो आगे जाके अपन दुख पाते हैं। तो महापुरुष मेरे सम स्थिति मेरे में, तो न तो दुख न सुख, न दुख है न सुख है, फिर दोनों स्थिति से परे हो जाएंगे। हरस गई हांसी गई, गई हुंस गई हो स्वाद। हुंस चला गया, मन में हुंस बना रहता है ना, हर चीज के प्रति एक हुंस बना रहता है। स्वाद बना रहता है इंद्रियों का। ताप गई तृष्णा गई, ताप चला गया, तृष्णा चली गई, गई विपत गयो बाद, विपत्ति चली गई, वाद विवाद चला गया, गई विपत गयो बाद। भरमना भागी भारी, सारी भरमना भारी थी वो सब भाग गई, गई चाहे की भाई जाचना, गई दुखियारी चार चाहना, चाहना चली गई, जाचना गई दुखियारी। जाचना थी मन में, मन हर समय कुछ न कुछ मांगता रहता था, मन में मांगता पाने, वो जाचना चली गई, वो चली गई। अपन भी गुरु की शरण में, श्री महाराज भी गुरु की शरण में, लेकिन उन्होंने गुरु के अनुसार चले तो चीजें प्राप्त हो गई। और अपन न तो गुरु का कहना मान रहे, तो अपन इस महिमा के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं, गुरु का कहना नहीं माना। रामचरण सतगुरु शरण, मन पायो आह्लाद। सतगुरु की शरण में मन ने आनंद की प्राप्ति कर ली। हरस गई हांसी गई, गई हुंस गयो स्वाद। दया संत महाराज की, जी गया दरिद्र दूर। सत शाता संतोष धन, जे भया खजाने पूर। दया संत महाराज की, जी गया दरिद्रपुर। ऐसे गुरुदेव की कृपा हुई। गुरुदेव महाराजों के महाराज है, इसलिए ऐसे गुरुदेव ने कृपा करी, ऐसे महाराज ने दया करी, ऐसी कृपा करी कि गया दरिद्र दूर, सारी गरीबी दूर हो गई सारी। क्योंकि गरीबी पैसे से दूर नहीं होती, गरीबी मन से दूर होती है। गरीबी तो इसलिए जो संत है उनको तो चारों खूट का राजा बताया। राजा तो एक खूट का होता है, पर ये चारों खूट के हैं। तो वो महापुरुष फरमारे कि सारी दरिद्री चली गई, सत शाता संतोष धन, जे भया खजाने पूरी। गुरु की कृपा से सत आ गया, शाता आ गई, सत आ गया, शाता आ गई, संतोष आ गया, जे भया खजाने पूर, उससे खजाना पूर हो गया। वो खजाना सत शाता संतोष में जो जीव कंगाल था वो इससे भर गया। जे भया खजाने पूर, सरस बुद्धि समता आई। सरस बुद्धि आ गई, समता आ गई, सरस बुद्धि आ गई, समता आ गई। काम कुबुद्धि अरु कुलख निरस मति गई बिलाई। काम कुबुद्धि कुलखण और निरस मति ये सब चली गई। राम चरण बज राम को, ले निज दिन सुख हलूर। तो राम का भजन कर और रात दिन सुख के हलूर ले। दया संत महाराज की, जी गया दरिद्र दूर। सरस का अपोजिट हो गया नीरस। हाँ, सरस का अपोजिट नीरस। जैसे बंजर है और उपजाऊ है, तो बंजर को नीरस कहेंगे और सरस को उपजाऊ कहेंगे। जैसे अपना हृदय सरस है और एक नीरस है। सरस में तो हर चीज का टिकना और पैदावार होना, और नीरस अपन बिल्कुल किसी काम के नहीं है। राम चरण भज राम को, ले निज दिन सुख हलूर। दया संत महाराज की, जी गया दरिद्र दूर। शरण संत महाराज की, लया ज्ञान बैराग। राम भजन से गत भया, जे जगत कृत्य का दाग। शरण संत महाराज की, लया ज्ञान बैराग। ऐसे संत की शरण मिली, ऐसे गुरु की शरण मिली कि लया ज्ञान बैराग। ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो गई, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो गई। राम भजन से गत भया, राम भजन से सब चला गया। जे जगत कृत्य का दाग, संसार की क्रिया के जितने भी दाग थे वो राम भजन से चले गए, वो राम भजन से चले गए। राम भजन से ये सब दाग चला गया। संसार का अपने ऊपर दाग है, काला दाग है। महापुरुषों ने फरमाया ना कि जो परमात्मा ने तो चादर अपने को सफेद दी थी, अपन ने ऐसी काली कर दी कि कैसे लौटाए उसका। चादर कैसे लौटाए कि इतनी मेली कर दी कि मेली चादर ओढ़ द्वार तुम्हारे आऊं, कैसे द्वार ले आऊं, तुमने तो सफेद दी थी।
तो माँ ये सब अपने पर दाग लग गया, अपन ने इसको गंदी कर दी, इतनी गंदी कर दी इसको। तो जे जगत कृत्य का दाग राग संता का चरणा, सब संतों के चरणों का राग आ गया और संसार का दाग चला गया। निर्धावे सुख शोभ लोभ लगन्या न विचरणा, निर्धावे सुख शोभ, निर्धावे हो गए, सुख आ गई, शोभा हो गई, लोभ लगन्या न विचरना, लोभ नाम की कोई चीज रही नहीं। भरम करम माया विभव, नहीं राम चरण के लाग, न तो भरम रहा न करम रहा न माया के विभव रहे, नहीं राम चरण के लाग, ये चीजें रही नहीं, ये चीजें रही नहीं। शरण संत महाराज की लया ज्ञान बैराग, राम चरण शीतल भया सदगुरु शरणों पाए, जाके और तृष्णा अनल ताके निकट न जाए। राम चरण शीतल भया सदगुरु शरणों पाए, गुरु की शरण पाके शीतलता आ गई, गुरु की शरण में शीतलता आ गई और मन में जो तृष्णा की अग्नि थी अब उसके जाके और तृष्णा अनल ताके निकट न जाए, अब उनके निकट जाते नहीं है, उनके निकट नहीं जाते हैं। ताकि निकट न जाए, जाए तो अजक उपावे, यदि आप तृष्णा और अनल वालों के निकट चले गए तो मन में अजक आ जाएगी और मन में अशांति आ जाएगी। जो खसरायल ऊट खसिया खुसरो जल लगावे, जैसे खसरायल ऊट होता ना, एक ऊट को खुजली होती है तो दूसरे को भी खसरा कर देता है, बीमारी होती है दूसरे में भी वो पैदा कर देगा। ऐसे महापुरुष हमारे अजक वाला मन में अजक लगा देगा। जैसा संग होगा, संग का प्रताप आए बिना रहेगा नहीं, संग का असर आए बिना रहेगा नहीं, जैसा संग होगा वो लगा देगा। इसलिए संग का महापुरुष जोड़ देते कि ऐसे के निकट कभी जाना नहीं है। जो खसरायल ऊट खसिया खुसरो जल गावे, तज आरत उषा मिलाप की राम नाम लिवलाय, इसलिए ऐसे के मिलाप की आरत को खत्म कर और मन राम नाम में लगा दे। राम चरण शीतल भया सदगुरु शरणों पाए, शरण संत महाराज की निर्धन भय निहाल, संतोष अभेदन बख्शिया कृपा कर कृपाल, शरण संत महाराज की निर्धन भय निहाल। ऐसे गुरु की शरण में निर्धन निहाल हो गए, ऐसे गुरु की शरण में निर्धन भय निहाल, निर्धन थे ये जीव पर गुरु की शरण में जाके धनवान बन गए, निहाल हो गए। संतोष अभेदन बख्शिया कृपा कर कृपाल, ऐसे गुरुदेव ने संतोष और अभय धन बख्श दिया, संतोष और अभय धन बख्श दिया। ऐसे गुरु ने कृपा करी, कृपा कर कृपाल कमी बरते न कदाई, ऐसे गुरु ने कृपा करी कि अब उसमें किसी प्रकार की कमी बरतती नहीं, कोई कमी आती नहीं है। सब सूंझ खजाने पूर दूर दारिद्र सदाई, सब सूंझ खजाने पूर, सब सामग्री खजाने से पूर हो गई, दूर दारिद्र सदाई, दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो गई। दरिद्रता, बाहर की दरिद्रता कोई मायने नहीं, अंदर की दरिद्रता बहुत मायने रखती है कि महापुरुष तो शहंशाहों के शहंशाह रहे, शहंशाहों के शहंशाह, पर अपनी दरिद्रता अंदर की जबरदस्त है। बाहर भले ही फाके पड़ रहे उसको दरिद्रता नहीं कहते, वो तो एक जोक संजोग है। बाहर फाके पड़ रहे हैं वो दरिद्रता नहीं कहलाती, बाहर फाके पड़ रहे हैं और चेहरे का नूर बना रहे तो फिर वो सबसे संसार का अमीर व्यक्ति कहलाता है, वो दरिद्र नहीं कहलाता है। अपने तो हजारों, अपने 56 पकवान भी सामने और अपना मन दरिद्र है, अपना मन आगे की सोच रहा है। ओ आज मिल गए तो क्या है, वो कल मिले तो, अरे तुम्हारे पास इतना है 4 किलो सोना और उसको भी पहन लिया और चेहरा तो थोबड़ा वैसा का वैसा ही, तो सोने का कोई महत्व नहीं है। उस सोने का क्या महत्व है बता, क्या महत्व है, तो उसका क्या महत्व। महापुरुष हमारे कैसे भी रह जाओ, मन की दरिद्रता को दूर करना कि जो है वो पर्याप्त है, जो है वो उसमें आनंद है। और राम के उसमें तो सब मन की दरिद्रता चली गई, वो पर वो संतोष राम भजन से आता है, गुरु कृपा से आता है, बाकी नहीं आता है, बाकी नहीं आता है। बाकी तो सवाल ही नहीं कि वो चीज आ जाए,
कृपा कर कृपाल कमी बरते न कदाई। सब सुंज खजाने पूर दूर दारिद्र सदाई। राम चरण निर्धार की करी बहुत प्रतिपाल। मैं तो निर्धार जीव था, मेरा तो कोई आधार नहीं था, आपने प्रतिपालना करी। ये महापुरुष फरमा रही है। अपन नहीं, क्यों? क्योंकि अपने अंदर न वो पीड़ा है, न वो दर्द है, न वो एहसास है। ये तो महापुरुषों को, अपन तो महापुरुषों की बातों को रिपीट कर देते हैं, लेकिन वो उन्होंने जो प्राप्ति करी उस प्राप्ति का पूरा अनुभव फरमा रहे हैं कि मैं तो निराधार था, आपने प्रतिपालना करी। शरण संत महाराज की निर्धन भय निहाल। जे पूरा सतगुरु की शरण शिक रहे अधूरा नाई। कोई मद भागी मद आश दर तो वहाँ की कहीं न जाए। जे पूरा सतगुरु की शरण शिक रहे अधूरा नाई। जैसे गुरु मिलेंगे वैसा शिष्य होगा। पूरे गुरु की शरण में जाएंगे तो शिष्य कभी अधूरा रहेगा ही नहीं। शिष्य कभी अधूरा नहीं रहेगा। कोई मद भागी मद आश धर तो वहाँ की कहीं न जाए। फिर अपन अभी तुरंत बोलेंगे क्यों भाई, हम तो अधूरे हैं, हमको तो गुरु पूरे मिल गए। तो महापुरुष कह रहे हैं वो मद भागी है। अब बारिश आ रही तो बोला तेज बारिश में तो बड़े बड़े बर्तन भरे गए, पर अपना बर्तन ही उल्टा है, अपन ने बर्तन उल्टा रख रखा है, तो अपन मदभागी है ना। अपन मदभागी, अपने को समझ ही नहीं कि अपना बर्तन उल्टा है, अपने को इस बात की समझनी है। तो कोई मदभागी मद आश धर तो वहाँ की कहीं न जाए। अब उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि देखो ये ऐसे, तो अपन उसमें आते हैं। अपन गुरु तो मिल गए तो बड़ भागी है, पर मद भागी क्यों है कि अपन उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं, अपन उस चीज का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ की कहीं न जाई कपट लिया अंतर माही। कारण क्या है कि अपने अंदर कपट है गुरु से, कि गुरु के सामने तो हाँ जी करते, और पीछे ओ अभी तो बोलते हैं, गुरु तो बोलते, अपन तो गृहस्थी, अपने को तो सब करना है। यहाँ तो हाँ करते और पीछे फिर ना करते हैं, तो वो चीज बनती नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु और परमात्मा हृदय में विराजमान है, घट में विराजमान है। वो तो मन की गति देखते हैं कि अपन कैसे हैं। तो वहाँ की कहीं न जाई कपट लिया अंतर माही। जे पारस परशे कहाँ काट कंचन होई नाही। महापुरुष हमारे लोहा लगा होता है ना, और उस पर यदि जंग लगा है, जंग लगाए तो वो सोना नहीं बनेगा, सोना नहीं बनेगा, कितना ही परस ले। ऐसे अपने अंदर यदि कपट है तो अपन गुरु को परस नहीं पाएंगे, गुरु का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कपट से बहुत दूरी बन जाती है। बाहर की सब गलतियां माफ होती, पर अंदर का कपट तो बिल्कुल भी माफ नहीं। गुरु से किया हुआ कपट की कुछ कह रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, मन में कुछ और भाव है, मन में कुभाव है, तो फिर वो चीज चलती नहीं है, वो चीज चलती नहीं है। राम चरण साची कहे निबड़ी सो निर्ता। महापुरुष फरमाने में ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं निवड़ी हुई बात कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल करी हुई बात कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल करके बोल रहा हूँ। रामचरण साची कहे निबड़ी सो बरताए। आप पीछे आराम से सरक जाना, बहुत जगह पीछे झांकना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही सरकना चाहिए। तो बहुत जगह वहां तो रामचरण साची कहे निवड़ी सो निर्ताई। प्रैक्टिकल करके कह रहे हैं, जो पूरा सतगुरु की शरण शिक रहे अधूरा नाई। पूरा को संग पाई के जे रहे अधूरा सोय। वे मंद बुद्धि बेकूफ सम मदभागी नहीं कोय। पूरा को संग पाई के जे रहे अधूरा सोय। पूरे का संग पा लिया फिर अधूरे, पूरे का संग पाके और यदि अपन अधूरे रह जाते हैं तो वे मंद बुद्धि बेकूफ संग मदभागी नहीं कोई। तो अपने जैसा फिर मंद बुद्धि, अपने जैसा बेवकूफ और अपने जैसा मदभागी कोई नहीं रहेगा। पूरे का संग पाके ये स्थिति अपनी बननी, ये स्थिति अपनी, क्योंकि अपने को पूरे गुरु मिल गए, अपने को पूर्ण गुरु मिल गया। पूर्ण गुरु के बाद यदि अधूरे रह जाते तो अपने जैसा मदभागी, अपने जैसा मूर्ख और अपने जैसा और कोई मंद बुद्धि कोई रहेगा नहीं। शरणे संत कृप, भाई जिनको नहीं मिले तो उनका तो टॉपिक ही नहीं आता है, टॉपिक तो जिनको मिल गए उनका आता है। अब अपने को तो मिल गए, अपने को तो मिल गए। शरणे संत कृपाल के भागे भरम जरूर। गुरु की शरण में भरम 100% चले जाते, जरूर बोले कि गुरु की शरण में जाते से ही भरम तो जाएंगे ही। सुख समता प्राप्त करे जे दुख विपता हुई दूर। सुख आ जाएगा, समता की प्राप्ति हो जाएगी, दुख और विपता दूर चली जाएगी।
संत बड़े महाराज राम जरण जिनकी शरण, जहाँ हृदय माहि विराज, राम जपायो राम जी। सोठा में गुरुदेव फरमा रहे, संत बड़े महाराज, गुरु ऐसे सबसे बड़े महाराज है। गुरु ऐसे हैं सबसे बड़े कि राम चरण जिनकी शरण, की श्री महाराज उनकी शरण में हो गए, उनकी शरणागत हो गए। महापुरुष गुरु की शरणागति हो गए। संत बड़े महाराज रामचरण जिनकी शरण, जहाँ हृदय माहि विराज, राम जपायो राम जी। गुरु ने शिष्य के हृदय में बैठ के और राम का जाप करा दिया। क्यों? क्योंकि शिष्य की ताकत नहीं होती कि राम का नाम, एक साधारण जीव राम का नाम ले नहीं सकता है, पर गुरु हृदय में विराजमान हो के और राम का नाम जाप करा राम का नाम। पर अपन गुरु को हृदय में प्रवेश देंगे तब ना। अपन ने तो दरवाजा बंद कर रखा है, अपन ने तो गेट ही बंद कर रखा है, बाहर से गेट बंद कर रखा है, अंदर प्रवेश ही नहीं करने देते हैं। फिर भी निकल रहा है जो भी उन्हीं की कृपा से कि यहाँ बाकी तो उठा उठा के ला हाँ, रहे हैं, यहाँ बाकी उठा तो उठा के ला रहे हैं, अपने को बिठा रहे हैं यहाँ पर। छंद पदरी, जप राम नाम का रज कीन, तब मिटी वासना होती झीण, जब लिए आप आपे समाए, रवि बिंब हो तो रवि मिले जाए। जप राम नाम का रज कीन, राम के नाम का जाप करके कारज कर लिया, तब मिटी वासना होती झीण। झीणी झीणी वासना थी अपने, अभी 3.5 करोड़ रोमावली में उतनी वासना है, झीणी झीणी वासना है जो हर समय नई प्रगट होती है। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि गुरुदेव ने जो राम का नाम का जाप कराया, तो जितनी भी झीणी झीणी वासना थी वो सब खत्म हो गई। जब लिए आप आपे समाए, रवि बिंब हो तो रवि मिले जाए। जब आपने अपने आप में समा लिया तो रवि बिंब हो तो रवि मिले जाए। एक तो रवि का नीचे बिंब दिखाई दे रहा था, रवि का प्रतिबिंब, सूरज का प्रतिबिंब जैसे पानी में दिखता है, पानी हटा और बिंब बिंब में सूर्य में जाके मिल गया। ऐसे आपने अपने आप में मिला लिया। गुरु तेज रूप मन जल सुकाय, अब बिंब दास भिन्नता न पाए। गुरु तेज रूप मन जल सुकाय, बिंब अलग क्यों? अभी अपने को दो, बाहर अलग, परमात्मा अलग और अपन अलग। तो अपन अलग है तो प्रतिबिंब, अपन ने उसको प्रतिबिंब को सत्य मान रखा है। तो गुरु ने, कारण क्या है कि अपने मन की विकलता है। तो गुरु के तेज से मन सूख गया, मन रूपी जल सूख गया। जब जल सूख जाता है तो प्रतिबिंब है ही नहीं, जल के अंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब जल सूख गया तो प्रतिबिंब कहाँ गया? तो प्रतिबिंब वापस से वहीं का वहीं मिल गया, सूरज का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे महापुरुष हमारे मन रूपी जल को सुखा के गुरुदेव ने उनके तेज से बिंबदास भिन्नता न पाए, आत्म और परमात्मा को एक कर दिया। सेवक और स्वामी एक हो गए, गुरु और शिष्य एक हो गए। अब दूरी नाम की कोई चीज रही नहीं, दास भिन्नता न पाए। पद गुणातीत अभीत नित्य, पद कौन सा हो गया? गुणातीत हो गया, तीनों गुणों से परे हो गया। और कैसा हो गया? अभीत, भय रहित हो गया और नित्य हो गया। बाकी तो अपन नित्य नहीं है, अपन आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, भाव में थे। तो ऐसे महापुरुष शर्मा रे की जीव भाव में था, अब नित्य हो गया। मन बाच अगोचर अगम गति, मन से वचन से अगोचर और उस अगम गति को पा लिया। गुरु मेहरबानगी पाए दास, ये रामचरण समता निवास। गुरु मेहरबानगी पाए दास, गुरु की मेहरबानी से दास ने इस चीज को प्राप्त किया। गुरु की मेहरबानी से, गुरु की मेहरबानी से दास ने इसको पाया। ये रामचरण समता निवास, ये समता निवास है। तो मन में पूरी तरह समता आ गई, बस समता आ गई तो अब दरिद्रता कभी भी नहीं आएगी, न कर्म चढ़ते, समता में विवेक बना रहता है। तो गुरु की मेहरबानी से समता में निवास हुआ। अब भया थीर गंभीर धाम, तन सहज भाए समता आराम। अब भया थीर गंभीर धाम, महापुरुष हमारे जैसे सागर गंभीर होता है ना, गहरा होता है, गंभीर होता है, ऐसे गुरु कृपा से थीर हो गए। सागर थीर होता है, सागर बहता नहीं। ऐसे महापुरुष हमारे जीव में स्थिरता आ गई। अब आवागमन खत्म हो गया, गंभीरता आ गई, गहरापना आ गया। तन सहज भाई समता आराम, अब तन सहज भाव में रहता है,
और समता से आराम आ गया। तन सहज भाई में रहे, ये कठिन काल गुरु कृपा कीन, महाराज आज मोह देख दिन। ये कठिन काल गुरु कृपा कीन, ये कठिन काल था, ये कलयुग का समय, ये जो समय था परमात्मा और गुरु से दूरी का, ये अत्यधिक कठिन था। पर ये गुरु ने ऐसी कृपा करी, महाराज आज मोह देख दिन। शिष्य की दीनता देखी, शिष्य की प्रार्थना देखी, शिष्य की जिज्ञासा देखी। जिज्ञासा देखी गुरु कृपा करते हैं। अब अपने को तो कोई जिज्ञासा ही नहीं है, अपना तो एक नियम चल रहा है कि बस आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे। नहीं गए तो पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं आए थे, तो क्या जवाब देंगे, तो बस उस मजबूरी से आ रहे जा रहे हैं। अपने अंदर अभी जिज्ञासा नहीं है। ये कठिन काल गुरु कृपा किन, कलयुग बाकी बहुत कठिन काल माना गया है। कठिन काल कैसे कि बाहर अपने को ऐसा कठिनता में क्या करना है कि मन नहीं लगता है, ये सबसे कठिन काल है। मन की गति अति चंचल है, मन एक सेकंड बैठने नहीं देता है, और अशांति माया का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। ये सबसे कठिन काल बोला गया है। इसलिए महापुरुष हमारे ऐसे कठिन काल में बिठा के और राम का जाप करा दे, ऐसे गुरु धन्य हैं। बाकी तो जीव की ताकत ही नहीं। वो आएगा 10 परिक्रमा कर लेगा, धोख दे देगा, साष्टांग कर लेगा, चिल्ला लेगा राम जी राम राम, और चलते बने चलो, हो गया नहीं। तो बैठ के भजन करना बड़ा भारी काम, समझना भी बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। गुरु की कृपा हो तो बात समझ आती, बाकी थोड़ी ना आती। आए करा चलो, किसको करना है। गुरु भी कहते तू किसको क्या कर रहा है, किसको धोखा दे रहा है। खरा खरी अपनाए आप, मेट दिए सब ही संताप। खरा खरी अपनाए आप, आपने पूरी कुशलता से अपना लिया, 100% अपना लिया, मेट दिए सब ही संताप। सारे संताप को मेट दिया, मन वचन जोड़ कर कहे दास, राम चरण पायो निवास। मन वचन जोड़ कर कहे दास, मन से वचन से हाथ जोड़ के दास फरमा रहे, राम चरण पायो निवास। जब प्राप्ति होगी ना, फिर महापुरुष कह रहे मैंने समता में निवास पा लिया, मैंने समता में निवास पा लिया आपकी कृपा से। जी हाँ, एक महिमा अनंत, गुरु नमो नमो कृपाल संत। मेरी जीवान तो एक है और आपकी महिमा तो अनंत है। मेरी जीवा एक है और आपकी महिमा अनंत है। तो नमो नमो कृपाल संत। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, बार बार वंदन है। कुंडलिया ये कृपा कृपाल जी, कीनी आप दयाल। रामचरण जी झेल और बोले वचन रसाल। ये कृपा कृपाल जी, गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी कीनी आप दयाल। आपने दया करके ऐसी कृपा कर दी। रामचरण जी झेल और बोले वचन रसाल, कि श्री महाराज ने गुरु के वचनों को झेला, झेल के फिर उन रसाल वचन का उच्चारण किया। रसाल जो वचन है, अब उनका उच्चारण किया। बोले वचन रसाल, राम रस जा में भरिया। उसमें राम रस भरा हुआ है, उसमें राम रस। रामजन जी महाराज फरमा रहे हैं, रामजन जी महाराज ये बात फरमा रहे हैं। बोले वचन रसाल, राम रस जा में भरिया। अनुभव अगम अगाध जथारथ सो उचरिया। देखिए श्री महाराज ने अपने आगे जी कभी भी नहीं लगाया, जी फिर उनके शिष्य लगा ले कि रामचरण जी ने ये वचन उच्चारे। रामचरण जी ने अनुभव अगम अगाध जथारथ जो उचरिया। जैसा उनको अनुभव हुआ वैसा वैसा उन्होंने बता दिया, कोई भी बात छुपाई नहीं, कोई भी बात छुपाई नहीं। दास विचारे राम जन, सोई सदा निहाल। अब रामजन जी महाराज कह रहे हैं कि जो भी दास इस पे विचार करेगा, ऐसे गुरु की बात पे विचार करेगा, वो सदैव के लिए निहाल हो जाएगा, निहाल होगा। ले समता सुमरे राम को, विपत्ति होई पैमाल। समता के साथ राम का सुमरन करेगा, सारी विपत्ति पैमाल हो जाएगी, चली जाएगी। ग्रंथ उपमा छंद जमपाल। समता काज कहे सुखदानी, समता काज कहे सुखदानी। ये समता जनिवासम, कहे सुने अरुधारे या को सो पावे सुखवासम। समता काज कहे सुखदानी, समता के, समता का काज जो सुखदानी है,
समता क्यों बताइए कि अपन को सुख की प्राप्ति होगी, समता से होगी, समता से होगी, बाकी तो विपता कहलाएगी। ये समता जनिवासम, ये समता निवास अपने को फरमाया गुरुदेव ने। कहे सुने अरुधारे या को सो पावे सुखवासम। अब इसको कोई कहे और सुने, सुन के पर करना क्या है, खाली कहना और सुनना नहीं है। और उद्धार है या को जो इसको धारण करेगा सो सुख, सो पावे सुखवासम, उसको सुखवास की प्राप्ति होगी। ये तो जुक्ति मुक्ति के कारण कही अमोलक गाथा, ये जुक्ति और भक्ति के कारण, ये तो जुक्ति भक्ति के कारण, ये महापुरुषों ने समता निवास की जुक्ति बताई। कि इस जुक्ति में क्यों बताई, भक्ति के कारण, कि भक्ति इससे बनेगी। कही अमोलक गाथा, ये अमोलक गाथा फरमाई। समता शाता धीर उपावन बोले सदगुरुदाता, समता शाता और धीरज उपजाने के लिए बोले सदगुरुदाता, सदगुरुदाता फरमाते हैं। भक्ति भजन ज्ञान निर्वेदम कारण कारज भाके, भक्ति भजन ज्ञान निर्वेदम, इसमें भक्ति भजन निर्वेद का ज्ञान और कारण क्या है और कारज क्या है, इसके बारे में गुरुदेव ने हर चीज बताई। कारज अनित्य नित्य सोई कारण, सो कारण दृढ़ राखे, कारज अनित्य, कारण और कारज फरमा रहे हैं कि कारज क्या है, तो कारज माया है और कारण परमात्मा है। तो कारज अपना शरीर है और अंदर जो बैठा है वो कारण है। वो कारण निकल जाए तो कारज यहीं का यहीं, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। शरीर अपना अनित्य है और अंदर जो चेतन विराजमान है वो नित्य है, वो नित्य, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। न तो उसको हवा सुखा सकती है, न पानी डुबो सकता है, न अग्नि जला सकती है। अपन ये बात गीता में पढ़ते थे पर समझ नहीं आती थी कि वो नित्य के, तब वहाँ ये शब्द नित्य से पता चला। बाकी अब ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पर करना क्या है उस चीज का, उसका उद्देश्य क्या है। तो गीता में बात तो सारी है पर अपने को क्लियरिटी बिना सदगुरु के मिलती नहीं है, मिली नहीं अपने को। कारज अनित्य नित्य सोई कारण, नित्य तो कारण है, कारण परमात्मा है, सो कारण दृढ़ राखे, कारण को दृढ़ रखना है। इसलिए महापुरुषों ने कारण को दृढ़ रखा। कारण कौन, परमात्मा, और कारज है माया उनकी। तो कारज तो अनित्य ही रहेगा चाहे कितना भी कर लेंगे। तो उन्होंने कारण को दृढ़ रखा। बहुर्यो निर्णय साच झूठ का तदाकार दर्शाए, साच और झूठ का निर्णय दर्शाया। जाके हृदय होए सुचेती भेद जिनो ये पाए, जिसके हृदय में सुचेती होगी ना वो इनका भेद पाएगा। पाए भेद बहे जन गहरा, ओछी सबे निवारी, भेद को पाया और जन गहरे हो गए और ओछी सब निवारी। अपना मन कैसा है, अपन कैसे, अपन ओछे प्राणी है, बहुत छोटे प्राणी, उथले प्राणी है, बहुत छोटे प्राणी है, ओछापन है अपने। तो गुरुदेव ने सब ओछापन, महापुरुषों का तो ओछापन सब ओछ निवार दी और अपनी भी निवारने को तैयार है, पर अपन निकलवाना नहीं चाहते। राम ही राम उच्चारे निज दिन, ये समता सुखकारी, रात दिन राम का उच्चारण किया, ये समता सुख देने वाली है। चंद्रायणा संवत अष्टादश पोष सुदीव भावना, एके सोम सुग्रंथ संपूर्ण भावना। संवत अष्टादश 1810 में, संवत 1810 में, पोष पोष सुदी में भावना, ये सोम एक के सोम सुग्रंथ संपूर्ण भावना, सोमवार को एक ग्रंथ पूर्ण हुआ। शाहपुरे सुख धाम राम सतसंग है, शाहपुर में ये सत्संग में पूर्ण किया। परिहा दास राम जन जोड़ बढ़ाया अंग है, रामजन जी महाराज ने इसको जोड़ के और अंग बनाए। तो महापुरुषों ने फरमाया, जिज्ञासा चिंतावणी गुरु उपदेश जसार, गुरु महिमा ग्रंथ उपमा संख्या शब्द विचार। इति श्री समता निवस शाता प्रकाश गुरु महिमा ग्रंथ संख्या निरूपण नाम शब्द 930 नवो प्रकरण समाप्त। इति ग्रंथ समता निवास संपूर्ण। राम राम जी